न्यूज़@7 में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पीटीआई का 24 नवंबर को एहतजाज, हुकूमत सख्त एक्शन के लिए तैयार। बानी पीटीआई से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में तवील मुलाकात, एहतजाज और सियासी हिकमत अमली पर गौर। अलीमा खान ने इंकशाफ किया कि बानी पीटीआई से अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाजत मांगी। बानी पीटीआई ने कहा मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क में हर मौके पर धरना होता है, क्या ये मुल्क के मफाद में है? जलसा जुलूस करना है तो कुछ देर बाद भी हो सकता है, बैठकर ठंडे दिल से मामलात पर सोचना होगा, फैसला करना है, लॉन्ग मार्च करने हैं या तरक्की करनी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वज़राए आला समेत आला हुक्काम की शिरकत। पीटीआई की एहतजाज की कॉल पर वफाकी हुकूमत का सख्त इक़दामात का फैसला, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भारी नफरी तैनात होगी। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक एहतजाज में शिरकत पर तलबा की तालीमी असनाद और दाखिले मनसूख करने पर गौर। पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड मनसूख और सिम ब्लॉक की जाएगी। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा 24 नवंबर को ना कोई रिहा होगा ना कोई मार्का है। 24 नवंबर वाला ड्रामा पानी का बुलबुला बनने जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान का हिस्सा है, साजिश हुई तो वहां भी कार्रवाई होगी। मच, जेल या घर में नजरबंदी को न भूलें। पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने वारंट जारी किए। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर में गाड़ियों के शीशे तोड़ने का मुकदमा दर्ज है। लाहौर और मुल्तान डिवीजन में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज कल से खुलेंगे। स्मॉग की सूरत हाल बेहतर होने पर महकमे माहौलियात की इजाजत। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल सुबह 8:45 बजे शुरू होंगे। तलबा, असातिज़ा और अमले के लिए मास्क लाजमी करार। आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। पंजाब के बाकी तमाम अजला में स्कूल आज से खुले थे। कराची में करोड़ों की हैवी बाइक्स पकड़ी गईं। हैवी बाइक्स और गाड़ियां सदर और डिफेंस के गोदामों में छुपाई गई थी। 50 से ज्यादा बाइक्स और गाड़ियां स्मगल करके लाई गईं। कस्टम हुक्काम ने कामयाब छापे में पकड़ ली। ज्यादा बिजली इस्तेमाल करें और कम बिल दें। कराची, लाहौर समेत मुल्क भर के लिए 200 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर बिजली की फी यूनिट कीमत फिक्स। 200 यूनिट से ऊपर बिजली का हर यूनिट 26 रुपए 7 पैसे का मिलेगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मौसम सरमा के लिए खुसूसी पैकेज की मंजूरी दे दी। सहूलत पैकेज दिसंबर से 3 माह के लिए होगा। बिलावल भुट्टो को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वफाकी हुकूमत की शिकायत लगा दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। फैसल करीम कुंडी ने सूबाई वसाइल पर वफाकी हुकूमत के गैर मुनसिफाना रवैये से भी आगाह किया। बिलावल भुट्टो की सूबाई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा पीटीआई ने लाशें इकट्ठी करने का प्रोग्राम बनाया। पीटीआई के बड़े रहनुमा एहतजाज में अपने बच्चों को लाएं। पाकिस्तान सबकी रेड लाइन है, फसाद की इजाजत नहीं होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा 24 नवंबर मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती का दिन होगा। हर हल्के से मुंतखब नुमाइंदों की सरबराही में हजारों का काफिला निकलेगा। हुकूमत फस्तायत से परहेज करे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा बंदूक और बदमाशी के साथ रियासत से बात नहीं मनवा सकते। तशद्दुद किसी चीज का हल नहीं। अली अमीन गंडापुर सूबे के वसाइल इस्तेमाल करके विफाक पर चढ़ाई करना चाहते हैं। पीटीआई को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का कराची में आगाज। असलहा, टैंक, हेलीकॉप्टर समेत जदीद और रिवायती दिफाई सामान नुमाइश में पेश। पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन भी मुतारिफ। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का नुमाइश के मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, आइडियाज नुमाइश दिफाई पैदावार के फरोग में मुआविन साबित होगी। दिफाई ज़रूरियात की बरामदात से मईशत मजबूत होगी। पाकिस्तान की मसनूआत बैनुल अक़वामी दिफाई मार्केट में मुकाबला कर रही हैं। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दिफाई पैदावार में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस की अडियाला जेल में समात। अदालत ने सवाल नामों पर जवाब तलब कर लिया। बुशरा बीबी की हाजिरी से एक रोजा इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। बानी पीटीआई के वकला की 16 अफराद को बतौर अदालती गवाह तलब करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने रेगुलर बेंच से आया केस वापस भिजवा दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हर केस आईनी बेंच को ना भेजें, आईनी सवाल हो तो भेजें। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, मैं रेगुलर बेंच का हिस्सा थी, वकील की इस्तदा पर केस आईनी बेंच में भेजा गया था। मुकदमात कभी एक बेंच कभी दूसरे बेंच जा रहे हैं। इस्लामाबाद समेत विफाक के तालीमी इदारों के औकात कार तब्दील। स्कूल सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक खुलेंगे। जुम्मे को टाइम 8:30 बजे से सुबह से दोपहर 12:30 बजे तक होगा। इवनिंग शिफ्ट में स्कूल दोपहर 2:30 से 1:30 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। FBI, FIA और IB शुगर मिल्स के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, चीनी सेक्टर में सेल्स टैक्स की 100% वसूली यकीनी बनाएं। चीनी की कीमतों में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। शुगर मिल्स में कैमरे नस्ब करने का भी फैसला। टैक्स चोरी और जखीरा अंदोजी पर सख्त कार्रवाई होगी। तरामीम के बाद नैब 50 करोड़ से कम की इंक्वायरी नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दरखास्त पर रिमार्क्स। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, इंक्वायरी स्टेज पर नहीं बता सकते, हो सकता है 50 करोड़ से ज्यादा हो। अली अमीन के वकील ने कहा, 30 करोड़ 40 लाख का केस है। अदालत ने दरखास्त निपटा दी। बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत में तौसी। पेशावर हाई कोर्ट का बानी पीटीआई की अहलिया को 23 दिसंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। कराची में एक हफ्ते के लिए दफा 144 नाफिज। जलसे, जुलूस और रैलियों पर पाबंदी आयद। 5 अफराद के जमा होने पर भी पाबंदी। हुक्काम के मुताबिक दफा 144 का नफाज सिक्योरिटी इकदाम के तहत किया गया। वजीर आला पंजाब ने डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड की मंजूरी दे दी। डायलिसिस के लिए 8.5 लाख और मरीज के लिए 1.5 लाख रुपए मुख्तस। मरियम नवाज की मुफ्त अद्वियात और टेस्ट यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में मजीद डायलिसिस यूनिट कायम करने पर भी इत्तफाक। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। टांग की 20 माह की बच्ची में वायरस की तस्दीक। हुक्काम के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 11 हो गई।